उसे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी रात होगी। एक निर्भया कांड काफी नहीं था शायद हमारे लिए कि हम जाग पाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनकी तरफ, तुरंत की तुरंत सजा मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से हम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो कौन देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज के 2 बजे के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की और इनके हड़ताल की। आखिर इनके हड़ताल के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा और सुरक्षा कब प्रदान होगी। कोलकाता कांड को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल एम्स में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एम्स में नुक्कड़ नाटक के जरिए डॉक्टर्स ने अपने ऊपर होने वाले मामलों को बताने की कोशिश की है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता में हुई घटना का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम भोपाल के एम्स अस्पताल में मौजूद हैं, जहां एम्स के डॉक्टर जो हैं वो भी हड़ताल पर हैं और सिर्फ इमरजेंसी में जो सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिएगा, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में अलग अलग नारों की तख्तियां हैं और मांग एक ही है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके साथ ही जो कोलकाता की घटना है उस घटना में लिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ पर? हमारी जो मांगे हैं, जो मेन मांगी थी कि हमारी जो फेलो डॉक्टर है जिसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई, और कल भी एक ऐसी हिंसाजनक जो न्यूज़ है हमें हमारे नर्सिंग स्टाफ के साथ जो हुआ है उत्तराखंड में, ये दोनों ही देश की बेटियां हैं। क्या आप आम जनता को मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नॉर्मल पहले देश के एक नागरिक है, देश की महिला है, तो सब लोग इसी के लिए इनके लिए खड़ा होना चाहिए सब लोगों को, कि सब फीमेल सेफ्टी के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी यही है कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आए, ताकि कोई भी डॉक्टर या फिर नर्सेज जिसके साथ ऐसा हो उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये एक्ट हम चाहते हैं जिसका नाम है सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। धन्यवाद। तो सुरक्षा की मांग डॉक्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं। मैम, अभी सुरक्षित महसूस करती हैं काम करने में या फिर अभी भी दिक्कत है? हम चाहते हैं कि सिर्फ एक जगह नहीं पर देश में हर जगह, हर अस्पताल में हर लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ हो, हर मेडिकल प्रोफेशनल अपने वर्क प्लेस पे सेफ हो, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए। अच्छा, कोई दुर्व्यवहार जबरदस्ती ना की जाए, और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करने की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसमें अगर कोई भी वर्क प्लेस पे किसी भी लड़की के साथ, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ कुछ भी गलत होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो आम जनता है वो एक बार नहीं 1000 बार सोचे किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कुछ भी गलत करने के पहले। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसे लागू करने की मांग की जा रही है। सर, मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हड़ताल आप लोग कर रहे हैं और ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि तत्काल काम पर डॉक्टर्स वापस लौटे। इस हड़ताल को ठीक नहीं बताया है। देखिए, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, ओपीडी सर्विसेज भी चल रही हैं, बस रेसिडेंट्स नहीं जा रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम ड्यूटी करें तो हमें सेफ्टी रहे, हमारी बस यही मांग है। और हम कड़ी निंदा करते हैं जो भी बंगाल में हुआ, जो भी पहले तो जो भी दुखद पूर्वन बलात्कार हुआ और हत्या हुई, और दूसरा जो उसके बाद वहाँ पे अस्पताल के अंदर आके वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारा गया, तो हम इन सब की निंदा करते हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर ये दावा है कि क्या निर्देश हुए हैं उसको लेकर कमेटी के बीच डिस्कशन करेंगे, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो डॉक्टर एम्स के हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे, और मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी समझूंगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। आज कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हड़ताल गलत है, काम पर तत्काल वापस लौटना चाहिए। हड़ताल गलत नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, बस हमारी इतनी सी मांग है। और हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एक वो जो हमारी मांग 2019 से चली आ रही है, बस उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन दिया जाए और हमें रिटर्न में दे दे ऑर्डिनेंस लिख के, तो हमारी स्ट्राइक हम अभी कल ही बंद कर दें, आज ही बंद कर दें अगर हमें लिखित में मिल जाए। स्ट्राइक सिर्फ भोपाल स्तर पर है या फिर सेंट्रल एम्स से आप लोगों ने डिसाइड किया? ये स्ट्राइक भोपाल स्तर पे नहीं है, अब ये स्ट्राइक
देश ना कि केवल विदेशों में भी ये स्ट्राइक होने लगी है। कल हमने कुछ फोटोज पिक्चर्स देखे जो कि यूएस में, न्यूयॉर्क में, वहाँ की पब्लिक भी डॉक्टर के न्याय मिले उसके लिए वो वहाँ भी स्ट्राइक कर रही है और ये स्ट्राइक पूरे देश में चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि काम पर तत्काल वापस लौटना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? काम पर हम तत्काल तभी लौट पाएंगे जब हमें न्याय मिले। अच्छा, हाँ, अभी कोर्ट के ऑर्डर्स का आप लोगों को पता चला, जानकारी लगी है या इस तरह की टिप्पणी हुई आपको पता चला है? ये अभी तो मुझे हाल फिलहाल में अभी एट प्रेजेंट जितनी 10 बज रही है इतनी बजे तो मुझे पता नहीं है। मेरे बताने से, आपके बताने से मुझे पता चला है ये। तो अभी तक बहुत सारे जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, लेकिन ये डॉक्टर्स दावा ज़रूर कर रहे हैं कि अगर उन्हें जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होती हैं तो वो हड़ताल से वापस लौटेंगे और दोबारा काम करेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो एक तरफ डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग है जिसके लिए वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के यहाँ पर सख्त टिप्पणी भी देखने को मिली, आदेश भी देखने को मिला कि डॉक्टर्स तुरंत हड़ताल खत्म करें और वापस काम पर लौटे, क्योंकि आम मरीजों को भी परेशानी हो रही है। हालांकि मांग यहाँ पर जायज़ नजर आ रही है और इसको लेकर अब आने वाले समय में क्या फैसला लिया जाएगा उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर शिल्पा मोटघरे पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज की वीसी हैं और इनके अलावा डॉक्टर तबस्सुम दल्ला अध्यक्ष हैं FOGSI की, और डॉक्टर आस्था जो कि मनोचिकित्सक हैं GTP अस्पताल दिल्ली से। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी महिलाएं हैं और जिस तरह से जो महिलाओं को लेकर पूरा मामला पूरे देश भर में गूंज उठी है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुका है। शिल्पा जी, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज के आप वीसी हैं, तो इस नाते हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल छात्र हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। सबसे पहले प्रेशर की ही बात कर लेते हैं। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको मैम। शिल्पा जी, अब तक आवाज़ अभी पहुँच पा रही है? आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है मैम, आप प्लीज़ दोबारा बोलिए। ठीक है शिल्पा जी, मेरा सवाल यही है क्योंकि अभी आप वीसी हैं पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज की और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स की मांग यह है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भी थॉट्स आते हैं। कितना ज़्यादा प्रेशर होता है डॉक्टरों पर? जी, प्रेशर तो मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि उसका आम जनता को शायद पता नहीं है कि जब हम पीजी कर रहे थे तब हमारे पास में सिर्फ 4 या 5 हम पीजी डॉक्टर्स हुआ करते थे, तो हर 72 घंटे की ड्यूटी हमारे लिए नॉर्मल होती थी। मतलब 72 घंटे हम अपने रूम में क्या, हम अपने कमरे क्या, घर कहीं भी नहीं जा सकते थे, हम वहीं पे काम करते रहते थे और वो भी बिना सुरक्षा के, कोई गार्ड नहीं होता था हमारे पास में। और सुबह से जो हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती थी वो पूरे 2-3 दिन तक वैसी ही चलती रहती थी, क्योंकि हमारे पास में इंसान कम है और पेशेंट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स बहुत कम है हमारे पास और पेशेंट का लोड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे ऊपर पेशेंट तो देखना ही है, पढ़ाना भी है, लेकिन साथ साथ हमारे से क्लरिकल वर्क भी लिया जाता है। बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके अंदर हमको क्लरिकल वर्क करना पड़ता है और फिर उसके साथ साथ हमें अपनी ड्यूटी भी करनी होती है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है। तो जी हाँ, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। 72 आवर्स की ड्यूटी हमारे लिए नॉर्मल है। बिल्कुल, 72 घंटे की ड्यूटी आपके लिए नॉर्मल है और इसके अलावा जो इस तरह से ईव टीजिंग से मानसिकता वाले लोग भी जुड़ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज पैदा कर देते हैं। तबस्सुम जी, आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि मांग बेहद ही जायज़ है और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की जो मांग रखी जा रही है, यहाँ पर गहरा सवाल ये बनता है कि संविधान में पहले भी कई कानून हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उसके बाद भी जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है, खौफ नहीं है, डर नहीं है। तो क्या प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा? प्रोटेक्शन एक्ट तो है काफी राज्यों में, 19 राज्यों में प्रोटेक्शन एक्ट है ऑलरेडी, बट अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक स्टेज पे चीजों को मैनेज कर पाएगा।
तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही, बिकॉज वो स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है। तो डॉक्टर्स जो स्पेशली अपने वर्क प्लेस हॉस्पिटल में, जो हम हॉस्पिटल को हम एक टेम्पल की तरह मानते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पे हम कभी भी हर्ट फील नहीं होंगे या कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। बट उस जगह पे अगर प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली बाकी जो महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है उससे अलग डॉक्टरों के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा उससे फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, कितना फ़र्क पड़ेगा? खैर पहले ये देखना होगा कि आखिर मांगे कितनी जल्दी पूरी होती है। डॉक्टर आस्था जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। मनोचिकित्सक हैं आप, और मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस मानसिकता के लोग जो पहुँचे, जो कोलकाता की बेटी का सामना हुआ, महिला डॉक्टर का सामना हुआ, आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि महिला डॉक्टर्स को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है? कितनी बार वो अपनी आवाज़ उठा पाती हैं या फिर चुप हो जाती हैं? कि जैसा कि कोलकाता का मामला सामने आया था, शुरू में इस पूरे मामले में आत्महत्या का मामला बताया गया था। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और अभी दिल्ली में कार्यरत हूँ, और हमारी ओपीडी में आए दिन वर्किंग विमेन को कई तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो या वर्क प्लेस रिलेटेड कोई इशू हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको एक मानसिक तनाव देती हैं। लेकिन अभी मुद्दा ये है, क्योंकि एक युवती, कलकत्ता की एक डॉक्टर जो कार्यरत थी अपने वर्क प्लेस पे, उसके साथ ऐसी एक घटना हुई, तो ये तो दो सवाल उठाता है किसी के लिए भी। वर्क सेफ्टी, बी इट वुमेन, बी इट अ रेसिडेंट डॉक्टर, बी इट अ मेल डॉक्टर, बी इट एनीवन, पहला सवाल तो एक ये उठाता है। और दूसरा कि कोविड के टाइम देश ने इसी फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूजा था, और फिर आज इसी फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हाथ उठाते हुए भी शायद वो कभी सोचते नहीं, उनसे सवाल करते हुए भी वो सोचते नहीं है, उनके मन में कोई भी भय नहीं उत्पन्न होता कि हाँ शायद जो सामने वाला इंसान है वो डॉक्टर है, वो मेरी सेवा के लिए कार्यरत है। और उसके साथ इतनी घृणात्मक घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, जिसके लिए शायद आज पूरा देश शर्मिंदा है। तो मानसिक तनाव तो रोज घटित हो रहे हैं। हमारे ओपीडी में तो भयंकर केसेस आते ही रहते हैं। कई केसेस घरेलू हिंसाएं की होती हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। शायद कोई घरेलू हिंसाएं जिस दर पे होती हैं, अगर वो रिपोर्ट होना शुरू हो तो हम रेप जैसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो दिमाग है, जो कि रोज कह रहे हैं लोग कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए और कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, इससे यही उम्मीद है। बिल्कुल, बदलाव की उम्मीद है, और कितनी जल्दी बदलाव होगा, हालांकि इतने सालों से बदलाव की ही उम्मीद की जा रही है। इस पर नज़र बनी रहेगी। आप लोग लगातार बने रहिए, हमारे साथ चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच अंबिकापुर की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहाँ राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं, और अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी है। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। बताते चले कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 6 जिलों से लोग इलाज के लिए आते हैं। गुरु जी, बच्चे को लेके आए थे अस्पताल। जी, क्या हुआ फिर? सर, बच्चे को लेके आया था तो 20-25 दिन पहले इसको गिर गई थी। तो टाँका कटवाने आया था, तो टाँका का जो पर्ची वो भूल गया था। तो फिर बोले कि नहीं, ऐसे बिना पर्ची के तो कटेगा नहीं। तो फिर मेरे को बोले कि जाइए आप दूसरा जो है मतलब पर्ची बनवा के आइए। तो पर्ची बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो बता रहे हैं कि सब हड़ताल में हैं। तो अब कैसे होगा इसका समझ में आ नहीं रहा है। क्या मानते हैं, हड़ताल इस प्रकार से हो रहा है, परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है भैया। इतनी छोटी सी बच्ची है, इसका टाँका खुलवाना है, और मतलब समझ लीजिए कि अभी तक इसका टाँका नहीं खुला, जबकि इसका डेट पूर गया है, 10-12 दिन ओवर ड्यू हो गया है। और डॉक्टर हैं, क्या नाम है? डॉक्टर नारद गुप्ता। डॉक्टर साहब आज हड़ताल में हैं, केवल आपातकालीन सुविधा, चिकित्सा सुविधा ही चालू हैं। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? मांग क्या है आप लोग की? देखिए, एक तो हमारे कॉलेज की छात्रा के साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक रेप और मर्डर होता है, और उसमें जो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगे रखी, जायज़ मांगे रखी कि कार्रवाई हो, जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो, परंतु मॉब के द्वारा इस प्रकार का घटना का अंजाम देना कि आप जो
वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को मारना पीटना, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करना, ये एक सरकार की विफलता को दिखाता है और ये इस बात का भी को दिखाता है कि सरकार डॉक्टरों के प्रति कितनी लापरवाह है, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कोई भी कठोर कदम नहीं उठा रही है, जिसके लिए आज हम सब एकत्रित होकर यह मांग करते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने जो डॉक्टरों को समय पर त्वरित न्याय दिलाए और ऐसे जो मुजरिम जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके हौसले को पस्त करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में महिलाओं का योगदान है जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारे साथ फीमेल डॉक्टर भी हैं। ये चाहते हैं कि जो महिलाओं खासतौर पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली महिलाओं जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं उनको लेकर क्या कहते हैं? मैडम, जो कलकत्ता में घटना हुआ था फीमेल डॉक्टर, आप लोग क्या देखते हैं? ये बहुत ही बुरी घटना है जो हमारे कलीग थी उनके साथ हुआ है और जो लोग हैं वो अमानवीय हो गए हैं। उनके पास जो ह्यूमन नेचर कहा जाता है और हमारे ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें सारे मनुष्य हैं वो ऐसा अभद्र काम करना, वो भी ऑन ड्यूटी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये जो भी सरकार का फॉल्ट बोल लो या फिर जो भी हैं छोटे मोटे, उनको भी सामने आना चाहिए, सारे लोगों को सामने आना चाहिए फॉर ह्यूमैनिटी, ताकि ये जो केस है ये आगे किसी के साथ भी घटित ना हो। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया चीज़ है जो हुई है। ये अपनी सुरक्षा को लेकर खासतौर पर किस प्रकार देखते हैं मैडम, क्या मांगते हैं? हमारी पहली मांग तो है कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। जैसे ये चीज़ें आगे नहीं आ रही है, सबको सपोर्ट करना चाहिए इस बात को लेकर कि आगे आएँ, सपोर्ट करें और विक्टिम को न्याय मिले। दूसरा कि जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, सबको मतलब इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हम यहाँ पर काम करते रहते हैं 36 घंटे, बट हमारे पास कभी रूम्स कहीं हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं और कहीं कहीं पर सुविधाएं भी नहीं होती हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए कि हम यहाँ पर सेफली काम कर सकें। निश्चित तौर पर बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ एक और फीमेल चिकित्सक हैं, उनसे बात करते हैं। मांग क्या है मैडम आप लोग? मेरी मांग ये है कि जो बहुत ही निर्दयी और निंदनीय घटना हुई है कोलकाता में हमारे कलीग के साथ, उसकी सबसे पहले तो निष्पक्ष रूप से जांच हो और विक्टिम को न्याय मिले। सेकंड, हमारी मांग ये है कि यह घटना सिर्फ एक मेडिकोज की नहीं है, ना ही सिर्फ एक डॉक्टर की है, जो कॉमन मैन है उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये घटना। उनको भी आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं रोष हर जगह देखने को मिल रहा है और बेहद ही निंदनीय ये पूरी घटना है। और अफसोस का विषय ये है कि बार बार इस तरह के विषय पर टीवी स्क्रीन पर हमें ये मुद्दा उठाना पड़ता है, क्योंकि हर बार उम्मीद की जाती है कि अब इसके बाद बस होगा, लेकिन बस अब तक नहीं हो रहा है और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आती हैं और बार बार हर एक महिलाओं के अंदर डर पैदा हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिल्पा जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आपसे अभी पहला जो सवाल था प्रेशर को लेके पूछा गया था, प्रेशर है, परेशानियां हैं, दोनों ही हैं, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी आप हड़ताल कर रहे हैं, बाकी समय जब आप हड़ताल नहीं करते हैं उस दौरान भी प्रेशर होती है, परेशानियां होती हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से या फिर सहयोगी डॉक्टर्स की तरफ से उस दौरान कितना सहयोग मिलता है? मैम, एक्चुअली प्रशासन की तरफ से पहली बात तो हमें गार्ड दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गार्ड प्रोवाइड नहीं किए जाते, लेकिन एक गार्ड डंडा लेके एक मॉब को कितना संभाल पाएगा? बिल्कुल। तो हमारी तो जो डिमांड पहले से ही रही है कि हमारे को गन के साथ वाले गार्ड दिए जाए और साथ में बाउंसर्स भी मुहैया कराएं और रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तबस्सुम जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आपने बोला था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के बाद असर देखने को मिलेगा, महिला डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं और शिक्षित नहीं होते हैं, और जब वो शिक्षित ही नहीं है और उसको एक्ट के बारे में, कानून के बारे में, संविधान के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके अंदर खौफ कैसे पैदा होगा? यही मीडिया का भी काम आता है और यही बाकी लोगों का भी, सोसाइटी का काम आता है कि जो भी एक्ट आता है उसको हम अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताया जाए कि ऐसे एक्ट हैं और डॉक्टरों के खिलाफ अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो ये सब प्रावधान कानून में है जिनसे आपको सजा हो सकती है। और इसके अलावा हम पैम्पलेट्स लगा सकते हैं हॉस्पिटल्स में
ये कहते हुए कि ये एक्ट है और ये इसमें सजा है कि ऐसा करने से ये सजा हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस रखा जा सकता है, होना ही चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस डॉक्टर के ऊपर हिंसा करने के लिए। तो हम एजुकेट करना होगा हमें पब्लिक को, जैसे हम आज के जमाने में व्हाट्सएप का जमाना है, हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और आप लोग तो हैं ही मीडिया जो इस सब चीजों को पहुंचा सकता है, लोगों तक बचा सकता है कि इस तरह के एक्ट से क्या क्या मतलब प्रावधान है, जो पनिशमेंट के प्रावधान दिए जाते हैं। बिल्कुल। आस्था जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि लगातार हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि लोगों की मानसिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी जैसे कि अशिक्षित लोगों की बात की गई थी, अशिक्षित लोगों की तरफ से भी घिनौनी कृत्य किए जाते हैं, लेकिन कई बार शिक्षित लोगों की तरफ से भी कृत्य किए जाते हैं। लोगों की मानसिकता को कैसे समझा जाए, लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए, ये बड़ा सवाल और बड़ा चैलेंज भी है। लोगों की मानसिकता, आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन लोगों की मानसिकता एक दिन में नहीं बदल सकती। लोगों की मानसिकता बदलने के लिए बहुत जरूरत है कि एक आंदोलन खड़ा हो, जो कि हो रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो यूसीएमएस का है, वो भी अभी एक्टिव हुआ और काफी दिन से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। बाकी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन भी इकट्ठा हो रहे हैं और आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में हम डिमांड कर रहे हैं कि बाकी की जनता भी इसके बारे में बात करे, विभिन्न तबकों से लोग आए, अभी भी लोग आए। जब हमने अभी भी प्रोटेस्ट किया था हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे जनरल क्राउड थे, आम जनता जो देश की थी, जो इस दिल्ली के जो नागरिक लोग हैं वो खड़े थे वहां पे, और वो वहां पे बैठ के उनको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या घटना घटी है कलकत्ता में। तो इनिशियली हम लोग ने कोशिश की बताने की उनको। तो अगर ये जरूरत इस समय ये है कि एक जन आंदोलन खड़ा हो, और ये सिर्फ डॉक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब इसके बारे में बात करें। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हैं, हर जगह निकलती हैं, और सुरक्षा हर महिला को होना चाहिए। तबस्सुम जी, आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती बरती गई है और सीधे तौर पर हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद डॉक्टर्स आने वाले समय में क्या रुख अपना सकते हैं और इससे कितना सहमत? देखिए, एक प्रॉब्लम तो हमेशा डॉक्टर्स के साथ आती ही है कि अगर उनकी कोई भी समस्या हो, डिमांड हो, तो वो अपनी डिमांड उठा नहीं सकते हैं, बिकॉज वो हड़ताल नहीं कर सकते, वो इमरजेंसी सर्विसेज को बंद नहीं कर सकते, उनके साथ बहुत लिमिटेशंस हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो, हम भी नहीं चाहते कि लोग परेशान हो, बट ये आंदोलन, ये जन आंदोलन है, ये हर हिंदुस्तान के हर बेटी का आंदोलन है। ये सिर्फ डॉक्टर का आंदोलन नहीं है। एक माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, उन्होंने ये सोच के खोया था कि हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी और ऐसा स्ट्रांग बन जाएगी। बिल्कुल, और उस माँ बाप की पीड़ा समझ पाना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है। हालांकि जो उस दौर से गुजर रहा है वो ही जानता है कि आखिर कितनी बड़ी पीड़ा है, और वो पीड़ा किसी और को ना पहुंचे, इसके लिए आंदोलन लगातार बरकरार। बहरहाल, आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था जी, शिल्पा जी, तबस्सुम जी, हमारे साथ जुड़कर अपनी राय हमारे साथ रखी आपने। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं बेहद ही दुखद। कोलकाता मामले को लेकर बवाल है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कई सवाल हैं, कई मांग है। ये मांग है सुरक्षा के अपने जायज हक की। ये कोशिश है कोलकाता से लेकर दिल्ली तक को जगाने की। ये जुगत है जिम्मेदार लोगों को एहसास दिलाने की। ये मांग है सुरक्षा के अपने जायज हक की। पानी जब सिर के ऊपर से निकलने लगे तो जिंदगी बचाने के लिए हर वो अंतिम और मुमकिन कोशिश करनी होती है। आज कोशिश है बस इसी की। कोलकाता के आरज़ीकर अस्पताल में डॉक्टर बेटी की तो जान नहीं बची, लेकिन देश भर की डॉक्टर बेटियों की इज्जत, आबरू और जिंदगी बची रहे, ये मांग है बस उसी की।
अक्सर 36-36 घंटे तक की टफ ड्यूटी, ना कहने की मनाही और ना कहने की नियत और फितरत, फिर भी आए दिन की जलालत, कभी बदसलूकी तो कभी मारपीट की शक्ल में, और अब तो बर्बरता और जिंदगी गंवाने तक की हद में। अस्पताल बंद हैं, मरीज परेशान हैं, डॉक्टर दूसरे भगवान हैं, फिर भी इमरजेंसी सेवाओं को वही संभाल रहे हैं। आगे भी देखना उन्हीं को है। जरूरी मेडिकल सेवाओं में कोई व्यवधान न हो। चौबीस घंटे की मेडिकल हड़ताल से देश भर में लाखों लोगों के सामने बड़ा स्वास्थ्य सवाल है। यकीनन इसके लिए भी सबसे पहले डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी और बर्बरता करने वाले और फिर इन्हें सुरक्षा ना देने वाले जिम्मेदार हैं। आरोप लगाते हैं कि मेडिकल पेशा कमाई का धंधा बन गया, पेशे से सेवा का भाव निकल गया। कम या ज्यादा ये बात सच हो सकती है। लेकिन तभी कुछ सवाल और भी है। मेडिकल सेवा का चरित्र बदलने किसने दिया? मेडिकल सेवा के इस बदलाव से फायदा किसे मिला? ये जो लाखों जमीन पर काम करने वाले डॉक्टर्स आज सड़क पर बैठे हैं, उनको असल में क्या मिला? और हाँ, कोलकाता की जो डॉक्टर बेटी चली गई, उसका जवाब अब तक क्यों नहीं मिला? बेटियों से बर्बरता पर भी राजनीति सक्रिय हो जाती है। चिंता से ज्यादा मौके तलाशती है। बात नंबर पर पहुंच जाती है। हमारा प्रदेश तुम्हारा प्रदेश की रट शुरू हो जाती है। तभी सड़क पर यूं उतरने की मजबूरी बनाती है। दो दिन पहले एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 30% से अधिक बच्चियों में कभी न कभी सुसाइड करने की इच्छा आई। वजह स्ट्रेस, ट्रेनिंग के लंबे घंटे, लगातार एग्जाम और टफ सिलेबस को बताया गया। अब डॉक्टर बन भी गए तो क्या हुआ? आए दिन की बदसलूकी, मारपीट और सुरक्षा की चिंता का नया स्ट्रेस मानो ऐड ऑन हो गया। प्रेशर पहले से ही है, काम काफ़ी ज़्यादा है और अब चिंता ये भी है कि अपने आप को सुरक्षित भी रहना है। मांग की जा रही है, हड़ताल की जा रही है। देखना होगा कि आखिर आभ्या को जस्टिस कब मिलता है। इसके अलावा देखना होगा कि क्या आने वाले समय में लोगों की मानसिकता बदल पाती है। बहरहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।